हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइल्स के रिगार्डिंग आइल्स रीडिंग के पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली। और इसमें ये बात है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो आइल्स की रीडिंग है वो सबसे डिफ़िकल्ट है, चाहे वो स्पीकिंग हो, राइटिंग हो और या फिर लिसनिंग हो। उनका मानना है कि रीडिंग उनको सबसे टफेस्ट लगती है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं। अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। अगर आप अगर आप रीडिंग करे जा रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि आपकी मिस्टेक कहाँ है, तो आपका डिफ़िकल्ट है रीडिंग को इम्प्रूव करना। इसकी बजाय आप एक रीडिंग उठाए, उसको करें, जो मिस्टेक हुई उनको चेक करें क्यों हुई, आपने क्यों ट्रू मार्क कर दिया अगर वो फॉल्स था, आपने क्यों उसको फॉल्स मार्क कर दिया अगर वो नॉट गिवन था। ये आपको चेक करना होगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कि आपके स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो रही हैं, या आप कोई ग्रामेटिकल एरर कर रहे हैं। जैसे आपको ए लगाना हो, दा लगाना हो, कुछ ऐसी एन लगाना हो, कुछ भी ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही हो, जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी आपने थर्ड लगा दी, ठीक है ना। अगर आपकी रीडिंग में था हैज़ डैश और रीडिंग में गो लिखा हुआ था, लेकिन आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हैज़ है, तो आपको फिर वर्ब की गो की जो थर्ड फॉर्म है वो लगानी होगी ना, फिर गो नहीं ना, आपको गॉन लगाना होगा। अगर आप गो लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसी मिस्टेक का ध्यान रखना होगा। चलिए, ये तो होगी बेसिक जो जनरल बात हो गई रीडिंग की। लेकिन जो मेन बेसिकली जो मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि आपको क्या और कैसे आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, और मैं अभी बताना चाहता हूँ। अगर आपको आप ये चाहते हो कि मेरी ये वीडियो को सुनने के बाद आपकी 100% इम्प्रूव हो जाएगी, जी नहीं, गलत है ये बात। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव करोगे। अगर आप सिर्फ इसलिए है कि मैं कह दूं कि आप इन बातों को फॉलो कीजिए, ग्रांटेड है कि आपके स्कोर आ जाएंगे, मैं ऐसा कोई भी दावा नहीं करूँगा। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। अगर आप कुछ ऐसी उम्मीद लगाए हुए हैं तो अपना टाइम वेस्ट ना करें इस वीडियो को देखकर। अगर आप चाहते हो कि आपको मैं मोटिवेट कर सकूं तो फिर सुनते जाएं और लाइक करें। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं अच्छी, कोई काम की नहीं, तो डिसलाइक करें। ओके, तो मेन पॉइंट पर आते हैं। ठीक है जी, एग्ज़ाम वाला दिन आ गया, आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में हैं और आपको टीचर ने आंसर बुकलेट और क्वेश्चन बुकलेट कटा दी है। अब वो जब तक आपको नहीं कहेंगे कि स्टार्ट करो, तब तक आप सील उसकी नहीं खोल सकते, उस क्वेश्चन पेपर की। आपने उस टाइम में क्या करना है, जल्द से जल्द अपने नेम और जो भी वो होते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो कंप्यूटराइज होता है, ORM शीट होती है, उसको आपने फिल कर लेना है, अपनी डिटेल्स करेक्ट भरनी है। ठीक है। अब आपका टाइम शुरू हो गया, आपको टीचर कह देगा स्टार्ट नाउ और वट एवर, वो आपको कह देगा अब आप शुरू कर सकते हो। जब वो कहेगा शुरू कर सकते हो, तो कुछ होंगे स्टूडेंट्स जो जो एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं, वो एकदम से पैसेज पर टूट पड़ेंगे और उसको पढ़ने लग जाएंगे, और वो शुरू से लेकर एंड तक अपनी स्पीड जितनी तेज़ हो सकती है, धीमी हो सकती है, उससे पढ़ेंगे। 5 मिनट लगाएंगे वो पढ़ने के लिए। अगर तो वो हुआ, जो स्टूडेंट है वो अगर मेरे जैसा हुआ जिसको पढ़ने के बाद कुछ ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती, जिसे याद नहीं रहती, जो तो हुआ मेरे जैसा वो तो पछताएगा उसको पढ़कर। ठीक है। जो हुआ ज़्यादा बुद्धिमान, जिसकी मेमोरी शार्प है, उसको तो कोई नुकसान नहीं होगा। खैर, अब उसने मेरे जैसा था कोई एक, उसने उसको क्वेश्चन पेपर मिला और उसने जल्दी से जल्दी उसको पढ़ना शुरू कर दिया। अब पढ़ लिया, अब क्वेश्चन 1 पर आ गया,
उसने उसको क्वेश्चन को पढ़ा और उसको कुछ समझ नहीं आया, ये यार ये क्या है, कहाँ था, उसको कुछ नहीं याद उसने क्या पढ़ा। अब वो फिर से पढ़ने लग गया। चलिए उसने 1 मिनट लगाया, 2 मिनट लगाए, उसको आंसर मिल गया। फिर उसने आगे बढ़ता गया, उसने आंसर तो कर लिए, लेकिन उसको वो जो उसने 5-7 मिनट उस पैसे को पढ़ने के लिए लगाए वो वेस्ट हो गए। जिसको तो याद रहता है उसको तो उसका फ़ायदा हुआ, ठीक है, लेकिन जिसको नहीं याद रहता उसको नहीं हुआ ना। इसलिए पहले जो इसकी आइल्स रीडिंग की टिप्स है वो ये है कि पहले क्वेश्चन को देखें, फिर पढ़ना स्टार्ट करें, उसको आंसर को ढूंढना स्टार्ट करें। अगर आप पहले पैसेज पढ़ लोगे फिर क्वेश्चन देखोगे, फिर क्वेश्चन के बाद फिर से उसको पैसेज को पढ़ोगे, टाइम वेस्ट हो गया ना आपका। टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है आइल्स में। टाइम मीन्स अ लॉट, ओके, आपको वेस्ट नहीं करना है। बस फिर क्या, क्वेश्चन पढ़ें, फिर आगे उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन में कीवर्ड देखें, कौन नाउन है उसको अंडरलाइन कर लें, जो इटैलिक में होते हैं वो आपको कुछ इंडिकेशन देते हैं। कोई नाम है, फिर आपको वही नाम कहीं पैसेज में दिखे उसको भी अंडरलाइन करते जाएं, वो भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहली टिप तो ये है कि क्वेश्चन रीड करें फिर उसको आंसर को ढूंढना शुरू करें, ठीक है जी। दूसरा, जैसे जो आइल्स रीडिंग है उसमें कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तकरीबन 13 से 14 टाइप के क्वेश्चन, जिसमें ट्रू फॉल्स हो जाते हैं, मैचिंग टास्क हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाती हैं, और और कई कई प्रकार के हो जाते हैं। जैसे ऑप्शन दिए होते हैं उनको करना होता है, डायग्राम दिया होता है, जो होता है अपना चार्ट होता है जहाँ टेबल होता है उसको आपको कंप्लीट करना होता है, पैसे पढ़कर सेंटेंस दिए होते हैं आपको उसको कंप्लीट करना होता है, आपको क्वेश्चन दिया होता है आपने शॉर्ट आंसर देना होता है। सो ऐसी चीज़ें होती हैं। एक तो आप इन सभी टाइप्स के क्वेश्चन के साथ फेमिलियर हो जाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 20 रीडिंग कर लो, तो आप ऐसा कीजिए, एक आइल्स की कोई भी कैम्ब्रिज की बुक उठा लीजिए, उसमें से छांट लीजिए, क्वेश्चन को छांट लीजिए, ट्रू फॉल्स वाले छांट लें, पहले ट्रू फॉल्स वाले छांट लें जो 4 रीडिंग दी होती हैं उसमें से, और उनको स्टडी करें वो कैसे आपको करना है। फिर मैच द फॉलोइंग, वैसे आप क्या होगा, आप क्वेश्चन के साथ फेमिलियर हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपको इनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नंबर 2 टिप तो ये है कि आप सभी टाइप के क्वेश्चन के साथ फेमिलियर हो जाएं कि ये तरह का भी क्वेश्चन आता है। ऐसा ना हो आपने जैसे फिर चार्ट कंप्लीशन का टास्क है और डायग्राम जैसे कोई प्रोसेस दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपको कोई एग्ज़ाम्पल दे दी कि हाउ अ कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मैमेटिक वर्क्स, आपको उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करना है, उन्होंने हाफ पार्ट दे दिया होगा और कुछ कुछ बीच में ब्लैंक्स छोड़ दिए होंगे, आपको उनको पूरा करना है। अगर आपने इस टाइप का कोई क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो मेरी रिकमेंडेशन और यही है कि आप मस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें, इससे आप उनसे फेमिलियर हो जाएंगे और जब एग्ज़ाम में आपको उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप नर्वस नहीं होगे। जब आप नर्वस नहीं होगे तो आप पेपर अच्छा करेंगे, ठीक है। ये तो हो गए क्वेश्चन टाइप की। अब तीसरी टिप है कि जो आपको क्वेश्चन दिया होता है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने उसका इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ना है। उन्होंने लिखा होगा ओनली 1 वर्ड, नॉट मोर देन 2 वर्ड्स, नॉट मोर देन 3 वर्ड्स और अ नंबर। तो आपको ये पढ़ना है कि अगर उन्होंने लिखा है नॉट मोर देन अ नंबर और एंड, तो आप उसको उसमें आप सिर्फ नंबर लिख सकते हो, और जहाँ उसको 3 वर्ड से ज़्यादा का आंसर नहीं, अगर आप लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, चाहे उसमें आपने सही लिखा लेकिन एक एक्स्ट्रा वर्ड भी उसको गलत कर देगा। सो इंस्ट्रक्शन को पढ़ना मत भूलिएगा। और चौथी जो टिप्स है वो वोकेबलरी की है। अगर आप इम्प्रूव कर सकते हो किसी भी प्रकार, वैसे तो नेचुरली
वोकेबलरी जो इम्प्रूव करते हैं, जैसे कुछ भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है, किसी को स्टोरीज़ पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को हेल्थ के रिगार्डिंग आर्टिकल्स पढ़ने अच्छे लगते हैं, किसी को स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग अच्छे लगते हैं, किसी को फैशन, किसी को पॉलिटिक्स। ऐसे आपका भी कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, वो देखें आपको क्या अच्छा लगता है पढ़ने में, तो फिर उस चीज़ को पढ़ें। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि कहूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर आपको न्यूज़पेपर बोरिंग लगता है तो आप कैसे पढ़ोगे? आप 1 दिन पढ़ लोगे, 10 दिन पढ़ लोगे, उसके बाद आप छोड़ दोगे। अगर जो आपको चीज़ अच्छी लगती है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव बहुत जल्द होगी, ठीक है ना? आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। सो पहले आप ये पता करें कि आपको पढ़ने में अच्छा क्या लगता है। जो अच्छा लगता है फिर उसके रिगार्डिंग मैगज़ीन लें। आजकल वैसे इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, जस्ट गूगल ओपन करें और कीवर्ड डालें जो भी आपको, अगर स्पोर्ट्स न्यूज़ है तो स्पोर्ट्स डाल दें, अगर फैशन रिलेटेड है तो वो डाल दें, हेल्थ रिलेटेड है तो वो डाल दें और सर्च करें। हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट विल बी देयर फॉर यू। ओके, तो ये था। और जो लास्ट टिप है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी जो रीडिंग की स्पीड है उसको इम्प्रूव करें। मैं अपनी खुद की एग्ज़ांपल देता हूँ। स्टार्टिंग में जब मैं आइल्स का एग्ज़ाम देना था, उससे पहले मेरा क्या होता था, मैं रीडिंग करने लगता था, मेरा कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा पुअर था, तो मैं क्या करता था, रीडिंग करता था, धीमे धीमे पढ़ता था आराम से, जैसे मुझ पर कोई कोई बंदिश ना हो। लेकिन आप पर बंदिश है, आपके पास सिर्फ 60 मिनट है। यू विल ओनली गेट 60 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। सो आपको स्पीड पे ध्यान रखना है, आपको जल्दी जल्दी से पढ़ना है। पढ़ना इस तरह है कि आपको वो समझ में ही लगे, ठीक है? आपको सब कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपको कुछ दिया हुआ है कि ये पैसे है, अगर पैराग्राफ है, उसका स्टार्टिंग वाली 2 सेंटेंस और लास्ट वाले 2 सेंटेंस उनको ज़्यादा फोकस करके पढ़ें, और बीच वाले में स्किम और स्कैनिंग जो भी होती है, सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है, उसको फॉलो करें। कहने का मतलब ये है कि आप स्पीड अपनी बनाए रखें एग्ज़ाम में। जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, अगर वो नहीं मिल रहा ना उसको छोड़कर आगे चले जाएं, ठीक है? अगर आप एक क्वेश्चन पर ही टाइम वेस्ट कर दोगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी पूरा पेपर कंप्लीट करने में, ठीक है? अपना जल्दी अपनी स्पीड पर रखें, और जो डिफ़िकल्ट है उसको छोड़ दो, उसको मार्क कर दो, उसको मैं लास्ट में करूँगा। एग्ज़ाम में 3-4 से ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, मैक्सिमम 5 होते होंगे। अगर 40 क्वेश्चन है, अगर उसमें से 5 हैं, अगर आप उसको 5 को स्किप करके उसको बाद बाद में करने के लिए छोड़ दो, और जो बचे 35 हैं उनको आप कितने अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। और उनमें से अगर आपने 30 ठीक कर दिए तो आपके 6 बैंड आराम से आ जाएंगे, जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होती है 6 ईच की, तो वो आपकी पूरी हो जाएगी इजीली 30 से। सो इनको फॉलो करें। और लास्ट में अगर मैं आपको जनरल और बातें कुछ बताना चाहूँ तो ये है, अब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जो डिफ़िकल्ट सेक्शन है हम उसको पहले कर लेते हैं। नहीं, आपको सेक्शन जो पैसेज 3 है वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है, आपको उसको लास्ट में ही करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप डिफ़िकल्ट चीज़ को पहले करोगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। जब आप डीमोटिवेट हो जाओगे ना, जो पैसेज 1 है और पैसेज 2 है, जो सेक्शन 1 और 2 हैं वो इजी और मीडियम लेवल के होते हैं, तो वो भी आपको डिफ़िकल्ट लगने लगेंगे जब आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आप उनको पहले करोगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत लेवल हाई हो जाएगा, और जो डिफ़िकल्ट है वो भी आसान हो जाएगा। सो मेरी एडवाइस है, आप सीक्वेंस से चलें, पहले पैसेज 1 करें, पैसेज 2 करें, फिर पैसेज 3। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा, जो 20-20 मिनट में डिवाइड होता है ना सेक्शन, आप क्या करें, पैसेज 1 को 15 मिनट में ही, 15 मिनट्स में कंप्लीट करने का प्रयास करें। ट्राई टू complete that passage in 15 minutes or under 15 minutes. Don't spend more than time. और जो पैसेज 2 है उसको भी ऐसा ही करें, उसको 15 नहीं तो 17 मिनट में फिनिश कर दें।
मेरा कहने का मतलब है कि ये पैसेज 3 करते टाइम आपके पास 30 मिनट होने चाहिए, अगर होंगे तो बहुत अच्छा है। किसी की जिसकी स्पीड अच्छी होगी जितनी रीडिंग की, वो उतना जल्दी अटैम्प्ट करेगा। अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको छोड़ दो, ठीक है। और मैं रिकैप कर देता हूँ। क्वेश्चन पेपर मिला, पहले पैसेज मत पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ बहुत अच्छी। एक मेरा दोस्त था, ये वैसे सच्ची नहीं है, वो क्या था, उसको उसके हमारे एक और दोस्त ने फ़ोन किया कि मेरा जन्मदिन है, पार्टी है, आ जाना कल। उसने फ़ोन काट दिया, उसने उसकी आगे सुना ही नहीं। उसने गाड़ी उठाई और वो निकल लिया। अब वो शहर के दूसरे कोने में पहुंच गया और उसने सोचा कि जाना कहाँ है। जब उसने सारा रास्ता तय कर लिया, उसने फ़ोन किया, उसने कहा कि आना, उसने कहा कि तूने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी, मैंने एड्रेस तो भी बताया ही नहीं और तू वहाँ पहुँच पहुँच गया। तो वैसे ही अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, ठीक है ना, उसने तो उसको फ़ोन किया कि आना, उसने बात ही नहीं सुनी। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आपको पैसेज भी दिया होगा और उसका क्वेश्चन भी दिया होगा, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ही नहीं, आपको ढूंढना क्या है, तो आप पढ़ क्यों रहे हो, उसका कोई मीनिंग नहीं ना निकलता। बेसिकली ये कहने का मतलब है। सो वो टाइम वेस्ट करने की बात है। उसने भी वो घर से निकला, जबकि जिस रेस्टोरेंट पर जाना था वो तो उसके घर के पास था, वो चला गया 10 किलोमीटर आगे, फिर उसने यू टर्न लिया, वापस आया, टाइम वेस्ट हुआ, पेट्रोल वेस्ट हुआ, एनर्जी लगी वो अलग। वैसे ही अगर आप पहले पैसे पढ़ लोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। जब आप क्वेश्चन करने लगोगे, अगर आपको कुछ भी याद ना रहा तो आप डीमोटिवेट हो गए, उससे आपका नुकसान ही होगा। सो ट्राई करके देखें। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो अच्छे, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप ट्राई करते रहें। आप बहुत सारे और ब्लॉग्स हैं, आप उनको पढ़ें, किसी ना किसी की तो टिप्स आपके काम ज़रूर आएंगी। सो थैंक यू गाइस, आपने इतना वक्त मुझको सुना। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। डिसलाइक का बटन है वो उसको दबाएं। हाँ जी फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। जहाँ पे मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन पहले पढ़ने हैं और पैसेज बाद में, उसमें एक चीज़ बताना भूल गया कि जो लिस्ट ऑफ हेडिंग टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें आपने हेडिंग ढूंढना होता है, उसमें आपने क्वेश्चन को, जो उनके जो हेडिंग्स होते हैं ना, उनको आपने पहले नहीं पढ़ना। आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, लेकिन उन हेडिंग को मत पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि इंस्ट्रक्शन से तो आपको पता लग जाएगा ना कि कौन सा, जैसे पैराग्राफ एग्जांपल सी है, ये आपको नहीं करना। इसमें क्या करना है, आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना है और उसको अपने माइंड में उसका एक आंसर डेवलप करना है। उसका होल आइडिया, जो भी उसका होल आइडिया है ना, उसको आपने डेवलप करके उसको एक हेडिंग दे देना है। फिर उस हेडिंग को फिर जाकर उस लिस्ट ऑफ हेडिंग से मैच करना है। सिर्फ यही एक टाइप है जिसमें आपने पैसेज को पहले पढ़ना है और उसके जो उसका क्वेश्चन कह लीजिए, जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है, उसको आपने बाद में करना है, ठीक है। थैंक यू।